नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज मुंबई करों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। जहां पिछले 2 साल से मुंबई करों से लगातार क्लीन अप मार्शल्स द्वारा फाइन वसूला जा रहा था मास्क ना पहनने पर, तो अब बीएमसी जल्द ही क्लीन अप मार्शल को यह आदेश दे सकती है कि अब मुंबई करों से फाइन ना लिया जाए। अब अगर कोई मुंबई में मास्क पहनना भूल जाए या मास्क अगर घर में छूट जाए तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका ने मार्शल और कर्मचारियों को ये निर्देश दिया है कि वे अब मास्क को लेकर सख्ती न करें। हालांकि कोरोना नियमों के प्रोटोकॉल में मास्क उतारने या हटाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। लेकिन प्राप्त जानकारियों के मुताबिक अब मास्क न पहनने पर जुर्माना या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक आध दिनों में ही मुंबई करों को यह राहत देने वाली खबर की पुष्टि प्रशासन की ओर से भी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। यही वजह है कि मुंबई प्रशासन क्लीन अप मार्शल की ओर से मास्क न पहनने पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से मास्क मुक्ति की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए मास्क तो लगाते ही रहना है। फर्क बस इतना ही कि गलती से अगर कोई मास्क लगाना भूल जाए तो जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वहीं पिछले 2 साल से कोरोना की पाबंदियों के चलते जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान थी। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च से पाबंदियों का दी एंड करने का फैसला ले लिया है। देश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च से सभी प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। हालांकि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना जारी रहेगा। कोरोना के कम होते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में भी लॉकडाउन को जारी रखा गया था। हालांकि जैसे दूसरी लहर थोड़ी कम हुई, पाबंदियों में ढील दे दी गई, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में इन पाबंदियों को एक बार फिर से लागू कर दिया गया था। हालांकि अब जब तीसरी लहर खत्म हो गई है और देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, तो केंद्र सरकार ने देश में लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। भले ही केंद्र सरकार ने कोरोना के कम होते मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना पाबंदियों में ढील देने की बात कही है, लेकिन आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि नौकर की नौकरी के बहाने लोगों के घरों में घुसता था, चोरी करता था। यहाँ तक कि उस चोर ने एक प्रदेश के सीएम के घर तक में चोरी की है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है और इसमें खर्च होने वाले पैसों के लिए उसने बड़े बड़े घरों में चोरी करना शुरू कर दिया था। इस चोर ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई बिल्डरों के यहाँ भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर पर चोरी की वारदात पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस चोर ने मुंबई स्थित कांदिवली इलाके के एक घर में भी 17 लाख रुपए की चोरी की थी। चोरी करने के बाद आरोपी सोने, चांदी और हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया था। तकरीबन 23 दिन उसने घर में काम किया है, 1 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। और 23 जनवरी को वो और उसका एक साथी दोनों ने मिलके उनके घर के जो पहला माला है उसमें उनके जो माताजी है उनके जेवरात थे वो कबर्ड से चोरी करके भाग गया था। घर का सब सामान अस्त व्यस्त देखने के बाद घर वालों को ये बात मालूम पड़ी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट दाखिल की थी। इस पे 17 लाख रुपए के सोने और डायमंड्स और चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने आरोपी जवाहर मंगरू प्रसाद पांडे को यूपी के गोंडा जिले से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले लोगों के घरों में बतौर नौकर काम करने के लिए जाता था और कुछ दिन काम के बाद मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फिर धीरे से रफू चक्कर हो जाता था। मुंबई के कांदिवली इलाके में भी एक बिल्डर के यहाँ आरोपी नौकर बनकर काम मांगने गया था। मालिक को डुप्लीकेट आधार कार्ड देकर वो काम करने लगा। उसने 1 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक वहां नौकरी की। 23 दिन नौकरी के बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर से 17 लाख के गहने चुराए और फरार हो गया।
पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका गांव के प्रधान के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने खुद ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का फैसला किया। आरोपी चुनाव लड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़ी शहरों में रहने वाले हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में नॉक। तो मुंबई में पार्किंग की समस्या बड़ी ही जटिल समस्या है। इसको लेकर अब मुंबई पुलिस कमिश्नर सख्त नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रस्ताव रखा है कि नो पार्किंग नो कार। 22 मार्च को मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने नो पार्किंग नो कार के विचार के प्रस्ताव की जानकारी ट्विटर पर दी है और कहा है कि वो कार कंपनियों के साथ भी इसे उठाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस विचार पर प्रस्ताव है कि नई कारों को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाए जब तक उनके पास पर्याप्त पार्किंग स्लॉट ना हो। पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने इस बात की जानकारी दी कि मुंबई की सड़कों पर हर दिन लगभग 600 नई कारें आती हैं। पुलिस प्रमुख ने ट्वीट में लिखा, कल्पना कीजिए कि ऑटो टैक्सी को खरीदने से पहले उन्हें पार्किंग की जगह दिखानी होती है, लेकिन निजी कारों से ये नहीं पूछा जाता है। मुंबई की सड़कों को हर दिन 600 से अधिक नई कारों से लोड किया जा रहा है। इसके बारे में सोचिए। #नो पार्किंग नो कार हमें बताए कि क्या इस मुद्दे को कार कंपनियों के साथ ले जाया जाए। पांडे पार्किंग मुद्दों के साथ मुंबई की सड़कों को और अधिक चलने योग्य बनाना चाहते हैं। इस फैसले को जनता से मिली जुली प्रतिक्रिया में मुंबई में कार पार्किंग पहले से ही काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। हाल ही में खार और बांद्रा में कुछ सड़कों पर और इवेंट पार्किंग योजना लागू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मेट्रो जिसका मुंबई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हालांकि कल उसकी जो टेस्टिंग हुई थी उसमें काफी ज्यादा जो खोट है वो निकाला गया है। अब मुंबई मेट्रो में और भी देरी हो सकती है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 का निर्माण कर रही MMRCL के लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ की निधि मंजूर की है। पिछले दिनों सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD रंजीत सिंह देओल को उनके पद से हटाकर उनका चार्ज MMRDA आयुक्त असवीर श्रीनिवास को सौंप दिया था। हालांकि मुंबई कर लगातार मेट्रो का इंतजार काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि ये परियोजना और भी ज्यादा लंबित होने वाली है। 33.5 किलोमीटर लंबी कोलाबा बांद्रा सीपेज मेट्रो परियोजना में देरी हो रही है। इसे जापान सरकार में भी वित्तीय मदद मिली हुई है। कारशेड की समस्या सुलझ नहीं पाई है, जबकि टनलिंग और सिविल वर्क का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। वैसे भूमिगत मेट्रो लाइन 3 को वर्ष 2019 में ही पूरा होना था। देरी के चलते पिछले साल सरकार ने आज़ाद मैदान की 3 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन के पट्टे को और 3 साल के लिए बढ़ा दिया। राज्य के बजट सत्र में डिप्टी CM अजीत पवार ने मेट्रो 3 का नेवी नगर तक विस्तार करने की घोषणा की है। इससे मेट्रो मार्ग लगभग 35 किलोमीटर तक हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय न होने का असर भी इस परियोजना पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उल्लासनगर के विठलवाड़ी में एक 18 वर्षीय युवक पारिवारिक झगड़े के चलते चलती ट्रेन के सामने कूद जाता है। उसके बाद कैसे बचती है जान, देखिए इस रिपोर्ट में। दोपहर 2:30 बजे का वक्त। ये है कल्याण शहर का विठलवाड़ी स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काफी लोग आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी एक पीला टी-शर्ट पहने 18 साल का लड़का प्लेटफॉर्म के एकदम ही पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहां एक पुलिस वाला आकर इस युवक को शायद कुछ कहता भी है। शायद वो उसे ट्रैक से थोड़ा दूर हटने के लिए कहता है और फिर आगे निकल जाता है। लेकिन ये पीला टी-शर्ट पहना युवक पुलिस वाले की तरफ देख कुछ इशारा कर कुछ कहता है और जैसे ही ये पुलिस वाला पीछे मुड़ता है, वैसे ही 18 साल का ये छात्र पटरी पर विठलवाड़ी से मुंबई जा रही मेल के आगे कूद जाता है और ट्रेन को कहता है, आजा। चलिए एक बार फिर देखते हैं। सौभाग्य से इस जगह के नाम ने ही शायद इस युवक को बचा लिया। शायद विठलवाड़ी स्टेशन पर और इस जगह का नाम देखते हुए भगवान विष्णु ने स्वयं इसे जीवन दान दिया और पुलिस कांस्टेबल ऋषिकेश माने की साहस और सतर्कता की वजह से युवक की जान बच गई।
युवक को कूदता देख कांस्टेबल बिना जान की परवाह किए इस युवक को बचा लेता है। आज दोपहर को 2:30 बजे के करीब कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक लड़का जो कि मदुरई एक्सप्रेस वहाँ से पास हो रही थी, जैसे वो रेलवे स्टेशन के अंदर घुसी, उसका स्पीड इतना था, वहीं पे एक लड़का खड़ा था, उसने जान देने की कोशिश की, ट्रैक पर छलांग लगाई और वहाँ पे मौजूद हमारे माने पुलिस नहीं जो अभी आपके सामने है, उन्हें तुरंत छलांग लगाकर उसके जान बचा ली है। जानकारी के मुताबिक इस 18 साल के युवक का नाम कुमार पुजारी है और ये उल्लासनगर का रहने वाला है और उसने एक कदम पारिवारिक विवाद के चलते उठाया। वहीं युवक को बचाने वाले कांस्टेबल ऋषिकेश मानी की हर जगह तारीफ की जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। लोनावला सपारा में एक 22 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल से रोजाना लाखों लोग प्रवास करते हैं। इन लोकल ट्रेनों की भीड़ तो इतनी होती है कि पूछो मत। अगर आप शाम के विराट लोकल के पुरुष डब्बों में चढ़ दिखाते हैं तो आपसे बड़ा हिम्मती भी कोई नहीं, लेकिन इन लोकल की भीड़ ही ना जाने कितनों की जान ले लेती है। और ऐसे ही कुछ आज भी हुआ, जहां काम से लौट रहे नाला सुपारा के 22 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। दरअसल नाला सुपारा के रहने वाले रतन विश्वकर्मा रोज की तरह अंधेरी अपने काम से घर वापस लौट रहे थे। शाम का वक्त था। मुंबई की लोकल खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने की भी जगह नहीं, लेकिन रतन को अपने घर वापस लौटना था। लेकिन कल की बात तो अलग ही। रतन हमेशा दरवाजे पर लटक कर ही नाला सुपारा स्टेशन पर उतरा करते थे, लेकिन कल रतन की मौत ने उन्हें बुलाया था। उनका काल उनका इंतजार कर रहा था। बस फिर क्या था, रतन की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब भीड़ की वजह से रतन दरवाजे पर लटके हुए थे। गोरेगांव से मलाड स्टेशन के बीच में जब ट्रेन जा रही थी, तभी एक पोल से टकराने की वजह से रतन ट्रैक के किनारे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोकल में यात्रा कर रहे लोगों ने इसकी जानकारी बोरीवली जीआरपी को दी, जहां शताब्दी अस्पताल में 22 वर्षीय रतन को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक्सीडेंटल डेथ के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया। अगर आप भी रोजाना लोकल से प्रवास करते हैं तो दरवाजे पर खड़े होने के बजाय लोकल में ट्रेन के डिब्बों के अंदर खड़े रहिए। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड को पुलिस ने हाई कोर्ट ने माफ कीजिएगा समन भेजा है। सलमान खान की मुसीबतें कानूनी पेचड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अगर कोई मुंबई में मास्क पहनना भूल जाए या मास्क अगर घर में छूट जाए तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका ने मार्शल और कर्मचारियों को ये निर्देश दिया है कि वे अब मास्क को लेकर सख्ती न करें। हालांकि कोरोना नियमों के प्रोटोकॉल में मास्क उतारने या हटाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। लेकिन प्राप्त जानकारियों के मुताबिक अब मास्क न पहनने पर जुर्माना या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक आध दिनों में ही मुंबईकरों को यह राहत देने वाली खबर की पुष्टि प्रशासन की ओर से भी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। यही वजह है कि मुंबई प्रशासन क्लीन अप मार्शल की ओर से मास्क न पहनने पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से मास्क मुक्ति की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए मास्क तो लगाते ही रहना है। फर्क बस इतना ही कि गलती से अगर कोई मास्क लगाना भूल जाए तो जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक तरफ जहां मुंबई पूरी तरीके से अनलॉक हो चुकी है, वहीं अनलॉक के बाद मुंबई में चोरी, छेड़खानी और चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वसे के बालिफ पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी और घर फोड़ी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बालिफ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बीते कई महीनों से चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों से परेशान पुलिस ने एक टीम गठित कर मामलों की जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सहायता की मदद और अपने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर 20 साल के कल्पेश शिंदे और विशाल मंडल, जबकि 26 साल के वारिस खान और 22 साल के सूरज उर्फ उस्मान खान और रॉनी फर्नांडिस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब सभी आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 मामलों का पर्दाफाश करते हुए सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत कुल 3,91,000 रुपयों की कीमत के चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई के महालक्ष्मी के विठल निवास में आज अचानक आग लग गई। आग को पर काबू पाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। अब अगर कोई मुंबई में मास्क पहनना भूल जाए या मास्क अगर घर में छूट जाए तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका ने मार्शल और कर्मचारियों को ये निर्देश दिया है कि वे अब मास्क को लेकर सख्ती न करें। हालांकि कोरोना नियमों के प्रोटोकॉल में मास्क उतारने या हटाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। लेकिन प्राप्त जानकारियों के मुताबिक अब मास्क न पहनने पर जुर्माना या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक आध दिनों में ही मुंबईकरों को यह राहत देने वाली खबर की पुष्टि प्रशासन की ओर से भी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। यही वजह है कि मुंबई प्रशासन क्लीन अप मार्शल की ओर से मास्क न पहनने पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से मास्क मुक्ति की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए मास्क तो लगाते ही रहना है। फर्क बस इतना ही कि गलती से अगर कोई मास्क लगाना भूल जाए तो जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।